शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं जानबूझकर दो खबरों को एक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि इन दोनों खबरों का आपस में कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता इस पर सोचने पे विवश जरूर होना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 विश्वविद्यालय हैं जो सरकारी हैं, सरकार द्वारा संचालित हैं और सरकार के अधीन आते हैं। यहाँ कुलपति नियुक्त करने से लेकर तमाम प्रशासनिक चीज़ें मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अधीन रहती हैं, क्योंकि ये सरकारी विश्वविद्यालय हैं। अब इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए सहायक प्राध्यापक नहीं हैं। लगभग 70-75% पद खाली पड़े हैं। लेकिन दूसरी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में विधायकों और पूर्व विधायकों की विधायकों का वेतन और पूर्व विधायकों की पेंशन बम्पर तरीके से बढ़ाई जा रही है। एक और हमारे पास प्राध्यापक नहीं है पढ़ाने के लिए। 17 विश्वविद्यालय में 25% प्राध्यापक हैं, 75% पद खाली पड़े हैं। लेकिन एक ऐसा प्रस्ताव जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मुंह पे पट्टी बांध के केवल हाथ ऐसा करेंगे और वो प्रस्ताव पारित होगा। और ये प्रस्ताव है मध्य प्रदेश में विधायकों की वेतन और पूर्व विधायकों की पेंशन। पहले मैं चर्चा कर लेता हूं। 17 विश्वविद्यालयों में जो पद खाली हैं, आप विश्वास करेंगे इन 17 में से 5 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक भी सहायक प्राध्यापक नहीं है। आप सोचिए पढ़ाई कैसे हो रही होगी, क्या हो रहा होगा उन बच्चों का जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है। उच्च शिक्षा विभाग की इतनी दुर्गति कोई देखने को तैयार नहीं है। वो तो विधानसभा में सोमवार को एक सवाल आया संजय उइके जी का, और शर्मसार सरकार ने एक तरह से जवाब दिया है। अब ये जवाब देने में भी कितने मंत्री जी शर्मसार हुए होंगे ये उच्च शिक्षा मंत्री बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि जो 17 विश्वविद्यालय हैं वे कौन से हैं, वहाँ सहायक प्राध्यापक के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद भरे हैं और कितने पद खाली हैं। आज मैं बताता हूं, जरा गौर से सुन लीजिए आप। पहला है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। सहायक प्राध्यापक के 74 पद स्वीकृत हैं, 17 भरे हैं, 57 खाली हैं। अंदाज तो लगाइए, 74 में से 17 भरे हैं, 57 खाली हैं। पढ़ाई कैसे हो रही है। दूसरा है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और वो उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। यहाँ 85 पद है सहायक प्राध्यापक के, 29 भरे हुए हैं, 56 खाली हैं। अंदाज लगाइए आप, 60% पद खाली पड़े हुए हैं लगभग। कहाँ? जिस शहर से मुख्यमंत्री जी आते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। और ये वो विश्वविद्यालय है जिस परिसर में अब उज्जैन में मुख्यमंत्री जी ने अपना आशियाना बनाया है, अपना घर बनाया है। राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में 100 पद हैं स्वीकृत, एक भी पद पर कोई सहायक प्राध्यापक नहीं है, सारे पद खाली पड़े हैं। क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना, 80 पद उसमें स्वीकृत पद हैं, एक भी सहायक प्राध्यापक नहीं है। अंदाज तो लगाइए आप। पंडित SN शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल, 68 पद स्वीकृत हैं, 68 पद स्वीकृत हैं, 24 भरे हुए हैं, 44 खाली पड़े हैं। क्रांति सूर्य टाटा व्हील विश्वविद्यालय खरगोन, 30 पद स्वीकृत हैं, एक भी सहायक प्राध्यापक नहीं है। पढ़ाई कैसे हो रही होगी। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, 34 पद स्वीकृत हैं, केवल 4 सहायक प्राध्यापक हैं, 30 पद खाली पड़े हैं। अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा, बिंद का एक बहुत बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय, पुराना विश्वविद्यालय है, 35 पद स्वीकृत हैं। यहाँ जरा सम्मानजनक पद भरे हैं 22, 13 पद खाली हैं। एक बार रीवा है जहाँ थोड़े बहुत दिख भी रहे हैं, बाकी सब जगह तो हालत बहुत ख़राब है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, सबसे साफ शहर, यहाँ 73 स्वीकृत पद हैं, 60 भरे हुए हैं, 13 खाली हैं। ये भी एक सम्मानजनक मानता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, 18 पद
स्वीकृत है, 13 पर भरे हैं, 5 खाली हैं। मैं इसे भी थोड़ा बड़ा सम्मानजनक मान सकता हूँ। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट 110 सहायक प्राध्यापक के पद हैं, 47 भरे हैं, 63 खाली हैं, आधे से ज़्यादा। महर्षि परिणी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन, यहाँ 15 पद स्वीकृत हैं, 7 भरे हैं, 8 खाली हैं, आधे से ज़्यादा खाली हैं। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर 80 पद स्वीकृत हैं, 80 के 80 खाली हैं, एक भी सहायक प्राध्यापक यहाँ नहीं है। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर 80 पद भरे स्वीकृत हैं, 80 के 80 खाली है, एक भी नहीं है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल 61 पद स्वीकृत हैं, 28 भरे हैं, 33 खाली पड़े हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दादाजी के नाम से, दादाजी के भी पिताजी, 58 पद स्वीकृत हैं, 20 भरे हैं, 38 खाली हैं। सोचिए, यहाँ से हमारे स्पीकर साहब आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, तमाम मतलब नेताओं की टोली यहाँ इस शहर में है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और अंतिम डॉक्टर अंबेडकर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू 68 पद स्वीकृत हैं, कुल 5 भरे हैं, 63 खाली हैं। अब अंदाज लगाइए कि कैसे पढ़ाई हो रही होगी, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। अब आपको ले चलता हूँ एक ऐसे प्रस्ताव की ओर। सोचिए, मैंने दोनों खबरें इसलिए मिला के बनाई हैं कि हमारी शिक्षा का क्या हाल है, लेकिन हमारा सारा फोकस काय पर है? हमारा सारा फोकस है विधायकों पर, कि विधायकों की हम जेब कैसे भर सकते हैं, हम विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हालांकि ये बात सही है कि 2016 के बाद से विधायकों की तनख्वाह और ये पेंशन नहीं बढ़ी है, लेकिन क्या इतनी बढ़ाई जाना चाहिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको हर 2 साल में 3 साल में ऑटोमेटिक एक परसेंटेज तय कर देना चाहिए? लेकिन वो नहीं करती सरकार। एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम रखा गया था विधायक सुविधा समिति, बनाई हुई है, वहाँ विधानसभा में है। उस कमेटी को ये जिम्मा सौंपा था कि आप अन्य राज्यों में विधायकों के वेतन भत्तों का अध्ययन करके और एक प्रस्ताव दें कि हमें कितनी बढ़ोतरी करना चाहिए। इस कमेटी की रिपोर्ट कल स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर जी को सौंप दी गई है और उन्होंने ये वित्त विभाग को दे दी है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में, हो सकता है इसी सत्र में, सब लोग हाथ खड़े करेंगे, क्योंकि सबका भला है। सदन में बैठे सत्ता पक्ष के विधायक, पूर्व विधायक, सबका भला है, सब हाथ खड़े करेंगे कि हाँ साहब इतनी पेंशन और इतना वेतन होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो विधायकों को मिल रहे हैं वो 1,10,000 रुपये हर महीने मिलते हैं। अब इसे बढ़ा के 1,75,000 रुपये किया जा रहा है। अब आप निर्णय जनता को करना है कि क्या ये उचित है, नहीं है। 65,000 रुपये हर महीने वेतन बढ़ाया जा रहा है एक साथ। इसके अलावा एक प्रस्ताव और है कि विधायकों की जो निधि है, विधायकों की जो क्षेत्र विकास निधि है, वो इस समय 2.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है, इसे बढ़ा के 5 करोड़ रुपए किया जा रहा है। और विधायकों को स्वेच्छा निधि जो 75 लाख मिलते हैं, उसे बढ़ाकर 1 करोड़ किया जा रहा है। अब पूर्व विधायकों की बात कर लेते हैं। पूर्व विधायकों को इस समय 35,000 रुपये पेंशन मिलती है, उसे बढ़ाकर सीधा 75,000, 40,000 सीधी बढ़ोतरी हो रही है। आधे से ज़्यादा, दुगने से ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि पूर्व विधायक कहते हैं कि अब बीमार रहते हैं, हमारा घर नहीं चल पा रहा है। तो क्या आप जनप्रतिनिधि इसलिए बने थे कि आप विधायकों के उससे ही ले पाएंगे, रोटी खाएंगे? फिलहाल इस मुद्दे पर आप निर्णय जनता को करना है। और एक चीज़ और विधायकों ने मांगी है कि उन्हें जो सहायक दिया गया है वो सरकारी कर्मचारी है, वो नियमित छुट्टी लेता है तो काम नहीं कर पाते, तो एक आउटसोर्स से कर्मचारी और दे दिया जाए जो इनके सहायक के रूप में काम करे। तो क्या आप पूरे विधायकों को एक नियमित कर्मचारी और एक आउटसोर्स से दिया जाएगा? इन तमाम सारी चीज़ों पे हमारी नज़र है। एक और हमारे 17 सरकारी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक खाली पड़े हैं पद, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर हमारे जनप्रतिनिधि, सक्रिय जनप्रतिनिधि, जनसेवक, उनका पूरा फोकस खुद की तनख्वाह बढ़ाने पर लगा हुआ है। क्या किसी 230 विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बैठे हैं, क्या किसी विधायक, एक भी विधायक ने ये बात कही क्या हाउस में
कि हमारी तनख्वाह बाद में बढ़ा देना, पहले कॉलेज में प्रोफेसर ले आओ आप। एक ने भी नहीं कहा। इसलिए ये दोनों खबरें मैंने मिला के बनाई हैं कि विधायकों का, हमारे जन सेवकों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का पहला फोकस है कि उनकी तनख्वाह और वेतन बढ़ जाए, पेंशन बढ़ जाए, और बाकी मध्य प्रदेश में कुछ हो ना हो। सोचिए, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, सहायक प्राध्यापक नहीं हैं, अतिथि टीचरों के जरिए भरोसे वो अपनी परीक्षाएं पास कर रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे जनप्रतिनिधि अपने घर के लिए अपनी तनख्वाह बढ़ाने में लगे हैं। अब जनता को तय करना है कि क्या सही है क्या गलत। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।